मेरा एक दोस्त बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो बहुत ही टैलेंटेड था और उसके मैनेजर्स, उसके लीडर्स बहुत उससे खुश रहते थे। पर उसके अंदर एक बात थी कि वो हर चीज़ को हाँ करता था अपने काम को। कोई मैनेजर, उसका कोई कलीग, उसका टीम लीडर उसको कुछ भी काम बोलता था वो हाँ करता था। लोगों की नज़र में वो बहुत अच्छा था, लोगों की नज़र में उसकी बहुत अच्छी इमेज थी, वो एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय था। लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। वो लेट घर पहुंचता था, वो लेट रात तक ऑफिस में काम करता था तथा उसके घर के अंदर उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब थे क्योंकि वो देर रात तक घर पहुंचता था। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी और देखते देखते पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट होने लगी। तो एक समय के बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट होने लगी और बहुत ज़्यादा उसको ओवरबर्डन हो गया बहुत सारी काम को लेकर। वो किसी एक मेंटर के पास मेरा दोस्त जाता है और वो उससे पूछता है कि मैं इस समय बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टर्ब्ड है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका मेंटर उसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ वो काम करना चाहिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तुम्हें सब काम पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो एसेंशियल काम है वही आपको करना चाहिए। और तभी वो जो अपनी कंपनी में दोबारा काम करने के लिए जाता है उस एडवाइस के बाद, तो वो एज ए कंसल्टेंट काम करता है। तो वो अपने कंसल्टेंट के जॉब पर इस तरीके से काम करता है कि वो अपने काम को ही फोकस रखता है, वो सारी रिक्वेस्ट को हाँ नहीं करता। तो आज जिस बुक की समरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उस बुक का नाम है द एसेंशियलिज्म। ये बुक हमें बताती है कि हमें कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए और कौन कौन सी नॉन एसेंशियल चीज़ों को हटा देना चाहिए ताकि हम उस पर फोकस कर सके, जिससे हमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो आप देखिए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी आपको भी आपने बिना सोचे समझे किसी काम के लिए हाँ बोल दिया हो और बाद में आपने बहुत सोचा हो कि मैंने क्यों हाँ बोला। और कई बार आपने हाँ बोलने की वजह से आपके पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन आ गए। आज इस बात को हम सीखेंगे कि हमें किस तरीके से एसेंशियलिस्ट बनना है और ये बुक हमें सिखाती है कि हमें एसेंशियलिस्ट बनना है, नॉन एसेंशियलिस्ट नहीं बनना। हमें उन बातों पे फोकस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन बातों पे फोकस नहीं करना जो अनइम्पॉर्टेंट है। 6 तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसेंशियलिस्ट बन सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, चूज। ये बुक हमें समझाती है कि हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। हमें अपना माइंडसेट आई हैव टू से आई चूज टू करना है, तभी हम जाके एसेंशियलिस्ट बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का होता है, वो लॉ के स्कूल में एडमिशन लेता है और जबकि वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता लॉ करने में, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर एडमिशन लेता है क्योंकि उसके पिताजी लॉयर होते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी लॉ करे और वो भी लॉयर बने। लेकिन उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, वो सोचता है कि मैं, और एक समय के बाद जब लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में होता है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। लॉ करता है क्योंकि उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है और इसीलिए एक समय के बाद वो हेल्पलेस हो जाता है। और हम देखते हैं कि कई बार हमारे कुछ डिसीजंस ना लेने की वजह से, कुछ डिसीजन चूज ना करने की वजह से हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ गवर्नमेंट्स को ऐसे चुन लेते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर पाती है। हम कुछ करियर्स में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पर हम नहीं जाना चाहते फिर भी हमें जाना पड़ता है। इसीलिए प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, वहां पर फिर हम एसेंशियलिस्ट नहीं बन पाते, हम नॉन एसेंशियलिस्ट बन के रह जाते हैं। तो आप अपने राइट टू चूज को एक्सरसाइज करें, आप अपने चूज करने की जो आपकी ताकत उसको एक्सरसाइज करें और सही चुनाव करें। सेकेंड, लेस बट बेटर। बैरन प्रॉफिट बोलते हैं कि मेरी जो 100% इनकम है उसमें से 90% इनकम जो है वो मेरी 10% इन्वेस्टमेंट में से आती है। तो वो यूज करते हैं 90% रूल। उनकी 90% इनकम का जो सोर्स है वो 10% इन्वेस्टमेंट में से आता है। तो आप देखेंगे कि कई बार हमारे को अपना फोकस जो है हमारे को एसेंशियल चीज़ों पे लगाना चाहिए, क्योंकि हम उस 10% पे फोकस करें जिससे हमें 90% आउटपुट मिलेगा। हम उस 100% पे या 50% पे फोकस ना करें जहां से हमें 10% आउटपुट मिलेगा। हमें उस 10% पे फोकस करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में जहां से हमें 90% आउटपुट मिले। एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ नॉन एसेंशियल्स को वो एलिमिनेट करके वो मेजर फोकस अपने उस एसेंशियल्स पे करते हैं जो कि वो 10% है। और नॉन एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और वो अपॉर्चुनिटीज को सबको एक जैसा मानते हैं और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट। थर्ड, ट्रेड ऑफ्स। जिम कॉलिन जो कि गुड टू ग्रेट बुक के ऑथर है, वो उनको एक बार पीटर ड्रकर ने बोला था कि तुम कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो, तुम एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो या फिर एक बड़े आइडियाज को बनाना चाहते हो, पर तुम दोनों नहीं बना सकते। तो जिम ने आइडियाज को चूज किया और उस समय उनके पास 2 ऑप्शन थे, कंपनी या आइडिया। उन्होंने आइडियाज को चूज किया एंड उस आइडियाज के थ्रू उन्होंने मिलियन ऑफ लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग से, अपनी बुक से, जर्नल से उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। लेकिन उनके पास ये ऑप्शन था कि उन दोनों में से क्या चुने। सो ट्रेड ऑफ एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज होता है एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन के लिए। हम दोनों नहीं चुन सकते। एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो ये देखते हैं बिगर पिक्चर कि उनको बड़ी चीज में एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या मिलेगा। नॉन एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो चाहते हैं उनको दोनों मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ या फिर मैं बोलूँ मैं आपको एक कंपनी में जॉब देता हूँ, तो आप कौन सा चुनेंगे? आप सोचिए। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं और हमारे ही लोगों में से बीच में कोई बोलता है
नहीं मेरे को 10 लाख दे दो। लेकिन आप ये समझिए उस समय लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। अगर आप कोई जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको इनकम होगी, आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकेंगे। अगर मैं आज आपको 10 लाख रुपए देता हूँ और उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे एक समय के बाद वो 10 लाख भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एसेंशियलिस्ट होते हैं वो एक बिगर पिक्चर को देखते हैं, वो एक बड़े बेनिफिट को देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें आज का मिलेगा, वो ये नहीं सोचते हम दोनों चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये देखते हैं दोनों में से कौन सी चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर है और वो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, क्रिएट स्पेस। जेफ वेनर जो कि लिंक्डइन के सीईओ है, वो अपने स्केड्यूल टाइम के लिए जो नॉर्मल टाइमिंग है उसमें से पहले 2 घंटे वो अपना कैलेंडर को तैयार करते हैं रोज का। कई बार हमें लग सकता है कि ये 2 घंटे सुबह के फालतू खराब कर दिए, इस समय कुछ और काम कर सकते थे, लेकिन वो 2 घंटे जब वो प्लान करते हैं तो आगे के उनके जो 22 घंटे हैं वो पूरे प्लान होते हैं, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। तो हमें सीखना जरूरी है कि कई बार जब हम कुछ काम को करें, कई बार हम देखें तो हमें एक स्पेस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ बड़ा और कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, अगर एसेंशियलिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें एक स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है एक समय पे कि जब आपके कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में एक ऐसा शेड्यूल टाइम निकाल लीजिए जिसमें आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आप चाहते हैं उसमें, उस केस में आप अपने आप को अपने फोन को डीएनडी मोड पे रख दें। आप अपने सभी रिलेटिव्स और अपने फैमिली मेंबर्स को आप कह दें कि आप मुझे 2 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करें और आप उस पर फोकस के एसेंशियलिस्ट होकर काम करें, तभी आप कुछ और बड़ा कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर में समझाते हैं कि हमें अपनी स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कुछ बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्रोजेक्ट्स करने के लिए। फिफ्थ, स्लीप। आप उससे पूछेंगे कि स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है एसेंशियलिस्ट के लिए, जबकि ये तो कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, इसमें तो आपको बस सोना है। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए। आप कई बार देखते हैं कि हम सोने के बाद जब हम उठते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, हम ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं। ऑथर भी हमें बताते हैं सुबह में हम जब कुछ काम करते हैं, सोने के बाद उठते हैं तो हम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं और हम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको कितने समय की स्लीप जरूरी है, आपको कितने समय सोना चाहिए। स्टडी बताए कि 7 से 9 घंटे की स्लीप जो एक एवरेज स्लीप होती है। आप अपनी एज फैक्टर और आप अपने रूटीन के हिसाब से देखिए कि आपको कितने समय की स्लीप इंपॉर्टेंट है। बट आपको स्लीप बहुत जरूरी है, आपको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अगले दिन जब उठे तो आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। और ये एसेंशियलिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, रूटीन। आपको एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप उसके लिए आप एक रूटीन बनाइए, आप रूटीन सेट कीजिए। अगर आप रूटीन नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप नॉन एसेंशियल चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और जो भी आप रूटीन बनाए उसको आप डेली यूज करें। आप ऐसे ना सोचे कि उस रूटीन को आप बस थोड़े समय के लिए करें उसके बाद छोड़ दे। किसी भी काम को आप करें, आप उसका प्लान बनाएं कि आप उसको कितने समय तक करेंगे और रूटीनली, रिलीजियसली आप उसको फॉलो करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप एसेंशियलिस्ट बनेंगे और आप सभी नॉन एसेंशियल चीजों को छोड़ देंगे जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी में हमेशा रुकावट बनती है। एंड टू कंक्लूड, हम देखेंगे नॉन एसेंशियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट में क्या डिफरेंस है। नॉन एसेंशियलिस्ट सोचते हैं ऑल थिंग्स टू पीपल, बट एसेंशियलिस्ट सोचते हैं लेस बट बेटर। नॉन एसेंशियलिस्ट आर मेजरली अनडिसिप्लिन्ड, बट एसेंशियलिस्ट आर द डिसिप्लिन्ड। नॉन एसेंशियलिस्ट ऑलवेज थिंक परस्यूट ऑफ मोर। ज्यादातर वो हर चीज के लिए यस कहने के लिए माने जाते हैं, बट एसेंशियलिस्ट जो होते हैं परसूट ऑफ लेस, वो बहुत सी चीजों को एलिमिनेट करते हैं, ऑब्स्टेकल को एलिमिनेट करते हैं, एक राइट पैटर्न को फॉलो करते हैं और जो उनके लिए मोर बेटर चीज है उसको अचीव करने के लिए वो फोकस करते हैं। कई बार हम देखते हैं नॉन एसेंशियलिस्ट हम ज्यादातर अपने आसपास देखते हैं और वो क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, बहुत सारा सोशल प्रेशर होता है और वो सोचते हैं कि उनको सब कुछ चाहिए। लेकिन ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि हमें एसेंशियलिस्ट बनना बहुत जरूरी है, एक राइट अप्रोच के साथ हमें चलना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये सभी बातें मैंने आपको इस बुक से बताई एसेंशियलिज्म से, जो कि ग्रेग मैक्वीन ने लिखी है। अगर ये बात आपको पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है इस बुक समरी की। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी बुक पे समरी चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।